हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और सभी की पढ़ाई लिखाई बड़े आराम से चल रही होगी और आप प्रिपरेशन अपना कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग एक के बाद एक सीरीज करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं और उनके आप बेनिफिट्स लीजिए, उनको देखिए। जिन वीडियो को आप नहीं देख पा रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइए, मिल जाएंगी आपको सारी। मैंने हिंदी के 200-300 क्वेश्चन अपलोड किए थे, वो आप देखिए। बीए बीएससी वालों के लिए उससे ज़्यादा हिंदी में आपका पूछा जाएगा, तो उससे आएगा तो आप तो कर ही ले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको रटा दिया है उसमें एकदम। अगर नहीं भी आता है तो भी आप कर ले जाएंगे, क्योंकि उसी के आधार पर मैंने बहुत सारी बाहर की भी चीज़ें आपको बताई थी। चलिए, आज क्या है सर, आज खास ये है कि मैं इसमें आपको लगभग 300 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 क्वेश्चन आपके पेपर में बीएससी मैथ वालों के या बीएससी बायोलॉजी वालों के आते हैं, बीएससी वालों के। और 25 क्वेश्चन बीए वाले, ध्यान से सुने, 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के बीए वालों के आते हैं। और मैं इसमें जितने कंसेप्ट हो सकते हैं वर्तमान से, यानी करंट अफेयर से 2-1 क्वेश्चन आता है। अब इसमें करंट अफेयर ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं पूछा जाता यूपीएससी वगैरह की तरह 6 महीने 5 महीने पहले का। इनका करंट अफेयर आप जानिए 2-3 साल पुराना वाला, यानी कि जैसे आरबीआई का गवर्नर पूछ लिया जो 2-3 साल से नहीं बदले हैं, तो इस तरह का। तो वीडियो से बने रहिए, आपको बहुत कुछ आज सीखने को मिलेगा। और इससे आपका दैनियत बेसी वालों का 10 क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स से आ जाना, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, आपकी एक एक नंबर की बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो इसलिए 10 क्वेश्चन का आपका 20 नंबर बहुत ही ज़्यादा हो गया। 25 दूनी 50 क्वेश्चन जो नंबर हैं वो बीए वालों के लिए हैं, तो बीए वाले बिल्कुल ध्यान दें। आराम से देखते जाइएगा, धीरे धीरे करके मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये लेक्चर कल ही आने वाला था, मगर थोड़ा सा वायरल फीवर होने की वजह से जो है मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाया था। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से आप पढ़िए। चलो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय पशु या सॉरी वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु भी है तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछे तो बरगद है, बरगद। ध्यान रखिए, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, और भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो मोर है। ये सारी चीज़ें आपको बेसिक है आती होंगी। देखो, पक्षी और पशु ये सबको आते हैं, मगर जो राष्ट्रीय वृक्ष है उसे याद रखिए कि ये बरगद होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1949 को, और लागू किया था इसे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। संविधान सभा के, अब देखो इससे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे। स्थायी, मेरे वर्ड को ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है, ध्यान से पढ़िए। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आई रिपीट, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन है। अब देखो, बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि आप टिक मार के ना लाइए, तो मैं लाता नहीं हूँ। मैं इस बुक को मैंने ख़रीदा नहीं है, ये एक लड़के की बुक है। और ये मैं आपको, देखो इसमें मैं क्या कर, ये शिल्पी पब्लिकेशन की बुक है प्रीवियस ईयर की, तो उससे मैंने 75 या 100 क्वेश्चन उठाए हैं और 200-300 क्वेश्चन अलग से उठाए हैं, तो 300-400 क्वेश्चन इसमें है। तो थोड़ा जो है उसका भी करा दूँ, ताकि शिल्पी पब्लिकेशन भी तैयार रहे, कहीं क्वेश्चन आए तो कर ले जाओ। तो एक लड़के की बुक है और उसने पहले से इसमें टिक कर रखा था, तो इसलिए यहाँ पे टिक है। उससे आपको कोई मतलब ना होना चाहिए। देखो, आपको रटने का मतलब है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाए जी, भाई ये मतलब रखिए। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखिए, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती। चलो अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसने लिखा है। बहुत लोग बंकिम चंद्र चटर्जी लगाएंगे, गलत जवाब। झंडा गीत यानी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्याम नारायण पार्षद ने लिखा है। पार्षद मतलब श्याम नारायण पार्षद, श्याम नारायण पार्षद ने क्या लिखा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आई रिपीट, श्याम नारायण पार्षद ने क्या लिखा है, सर विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। चलो अगला क्वेश्चन आओ, इनको निपटाते हैं। निपटाएंगे कैसे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अरे सर, ये क्या कहेंगे, ये तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत ही बड़े नेता थे, इनके बारे में कभी सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, जब आप पेपर पहले दे लीजिए। ये इतने बड़े नेता थे और इतने बड़े संघर्षी आदमी थे, ये जानिए इन्होंने सबसे पहले IES की परीक्षा भारत में पास की थी, ठीक है। और
ये इतने पढ़े लिखे विद्वान थे और इनका इतना बढ़िया शक्तिशाली संगठन और सेना का निर्माण इन्होंने किया था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना, कि ये देश को पहले ही आज़ाद करवा लेते। मगर थोड़ा बहुत घपला हो गया, बाद में बात करेंगे इन पे। चलिए देखते हैं। अब देखो इसमें महात्मा गांधी जी भी हैं, तो करो या मरो, महात्मा गांधी जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें, बीएससी वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने की? सर बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। ये भी पूछेंगे आप? हाँ पूछेंगे। अब क्वेश्चन मैं पूछूंगा और उसका आंसर आप देना, ठीक? देखो अब इसमें जो टिक लगा था वो तो बढ़िया से सर मैंने तो देख लिया, मैं तो बता दूंगा, बंकिम चंद्र चटर्जी बता दिया आपने। अब मैं पूछता हूँ, वो क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है? सर्वप्रथम राष्ट्रगीत जो है आपका वंदे मातरम, ये कब गाया गया था? अरे सर ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीए वालों के लिए ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाएगा तो नहीं कर पाओगे अगर पता नहीं होगा। सर्वप्रथम वंदे मातरम 1886 को गाया गया था कलकत्ता के महाधिवेशन में। आई रिपीट, सर्वप्रथम वंदे मातरम कलकत्ता के महाधिवेशन में 1886 को 1886 में गाया गया था, नंबर 1। अब सुनो, राष्ट्रगीत है ये, राष्ट्रगान की बात कर अगर तो जनगणमन रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगणमन कहाँ से लिया गया है? गीतांजलि से। तो गीतांजलि के रचयिता कौन हुए? रविंद्रनाथ टैगोर। और जनगणमन सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता के महाधिवेशन में ये भी गाया गया था, और 1911 में। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रगीत है, कब गाया गया था? सबसे पहले 1886 में कलकत्ता के महाधिवेशन में। जनगणमन रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की पुस्तक का नाम गीतांजलि। सबसे पहले जनगणमन कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के महाधिवेशन में। कब गाया गया था? 1911 को। रटा, एक क्वेश्चन को 5 तरीके से समझाया, 5 क्वेश्चन बना के रटा दिए। इस तरह कह रहे हैं कि हजारों क्वेश्चन मैं इसमें आपको करवाऊंगा, बने रहो और पढ़ते रहो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। इतना जानो, एक ट्रिक समझ लो, जहाँ भी ट्रुथ शब्द आए और लेखक पूछे महात्मा गांधी लगाना। सर ऐसे कैसे? अरे यार विश्वास मानो। अब अच्छा देखो, मैं एक चीज़ बताता हूँ, सिंपल बात करता हूँ, सबके जीवन में ये प्रॉब्लम होती है। भैया जो पढ़ा लिखा है वो तो सही बात है, उसको पता होगा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी रचना है। अब मान लो कि आप पेपर देने गए और आप पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, पढ़े लिखे ज़्यादा का नहीं, ये मतलब नहीं है कि आप अनक्षर हैं, कुछ जानते ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आप उतने अच्छे से हिंदी नहीं पढ़े, बाकी सब्जेक्ट आपके तैयार हैं, तो हिंदी में आप तुक्का कैसे लगाएंगे? कुछ लड़के होंगे ना, कह रहे होंगे सर कुछ ऐसा बता दीजिए सर प्लीज़ प्लीज़, जिससे 20 में 15। तो देखो जब कभी पूछे आपसे लाइफ में कि विद ट्रुथ या विद ट्रुथ ऑफ या ये थिंग, तो आप जानिए जहाँ पे ट्रुथ होगा महात्मा गांधी लगा के आइएगा, ठीक है? तो ये भैया आप याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। पूछा है द व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। याद रखिए, बीए वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएससी वाले इस क्वेश्चन पे ध्यान न दें तभी ठीक है। लेकिन द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा, अरविंद अडिगा, द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। किसने लिखा द व्हाइट टाइगर? अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा ने क्या लिखा है? द व्हाइट टाइगर। चलो, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखो यहाँ पे लुम्बिनी लगा है, एक मिनट, यहाँ गांधी छोड़ो, गांधी नहीं होगा, यहाँ पे महात्मा बुद्ध होगा। बुद्ध कर लो, इसको गलत लिखा है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? जनरल अवेयरनेस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। मैंने कहा था ईंटा पर नाचे मोर, ईंटा पर नाचे नाचे मोर। देखो, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, नाचे ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो ईटा पर नाचे मोर याद रखिए। तो यहाँ पे क्या पूछा है? प्रोटॉन, तो पर यानी रदरफोर्ड। चलो अगला क्वेश्चन। अरे भैया ये तो क्वेश्चन कहाँ का आ गया? ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? अच्छा आज मैच देखा किसी ने? सीएसके का और कोलकाता का। सीएसके जीत गई, ठीक है, अपनी टीम मतलब मेरी फेवरेट है चेन्नई सुपर किंग्स, ऑलवेज धोनी। चलो अगला चलते हैं। ईडन गार्डन कहाँ स्थित है? कोलकाता में। कोलकाता में, याद रखो याद रखो याद रखो, कोलकाता में ईडन गार्डन स्थित है। ईडन गार्डन कहाँ है? कोलकाता में। चलो आओ। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, एक मिनट, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरालाल जेकानिया, हीरालाल जेकानिया यानी चीफ जस्टिस जो भारत के प्रथम थे वो थे हीरालाल जेकानिया। और राजेंद्र प्रसाद क्या थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक। और क्या कहते हैं, इस समय राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद है, याद रखो, करंट का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलो अगला क्वेश्चन। 2007 में विश्व कप विजेता कौन था? भैया सबको पता है, भारत नहीं था, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया था, ऑस्ट्रेलिया था। 7 बार विश्व कप विजेता बन चुका है, सबसे खतरनाक टीम है। और इंडिया वालों को पता नहीं क्या हो जाता, विश्व कप नहीं जीत पाते और सब जीत लेते हैं। देखो 2007 का विश्व कप ऑस्ट्रेलिया, 2011 का इंडिया, 2015 का बताओ बताओ, 2015 का फिर से कौन? ऑस्ट्रेलिया। और 2018 का जो मतलब 18 का कहाँ 5 साल बाद होता है शायद,
इधर का कौन जीता है 2019 वाला शायद मेरे ख्याल से, वो कौन जीता, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड 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 सॉरी इंग्लैंड। तो याद रखिए कभी कभार पूछ ले, तो बाकी क्रिकेट से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा क्रिकेट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है टेस्ट मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वाले भैया सचिन तेंदुलकर, बिना देखे टिक मारना जब कोई क्वेश्चन क्रिकेट से आए, ठीक है। लगभग यही सही रहता है। कुचिपुड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक मारो। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश, यानी कि कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। अब दो एक क्वेश्चन अपने तरफ से मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये याद रखो। बिहू, भैया बहुत पूछा जाता है ये, बिहू किस राज्य का नृत्य है, ये है बिहू। बिहू बिहू जो है असम का लोक नृत्य है, ठीक है, बिहू याद रखो। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10 है। एडिशनल बता रहा हूँ थोड़ा, याद रखो। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10। देवता सोम का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है, 9वें में, याद रखो, ठीक है। ठीक याद रखो। और सुनो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋग्वेद के श्लोकों को क्या कहा जाता है, तो ऋचाएँ, ऋचाएँ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। रामायण की रचना किसने की थी, वाल्मीकि ने। ध्यान रखना, रामचरितमानस जब पूछेगा, रामचरितमानस जब पूछेगा तो आप लगाएंगे तुलसीदास, मगर रामायण पूछ लिया, रामायण की रचना की थी वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह। देखो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी में मरकरी। तो सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, यानी मरकरी। सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह बुध यानी कि मरकरी। अब आओ, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, और एक मिनट, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत ये क्या है, कोटापैक्सो। ये कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ स्थित है, इक्वेडोर में। आओ अगला क्वेश्चन चलते हैं। पूछा विश्व का सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर, सबको पता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी वालों के लिए और बीए वालों के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार मारो और रट्टा मारो अभी, तुरंत रटो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, अरे सर बहुत बढ़िया क्वेश्चन, हाँ जेनेवा में, याद रखो जेनेवा। क्या कहा मैंने, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। और सुनो WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये भी जेनेवा में। जेनेवा बहुत मुख्यालय पूछे और जेनेवा ऑप्शन में हो तो तुक्का वाले 50% जाने की यही होगा। तो WHO का मुख्यालय जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, ठीक। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, 1757 में। अब सर प्लासी को बता दीजिए युद्ध, थोड़ा सा कहीं और एडिशनल क्वेश्चन पूछ लिया तो, यहाँ पे तो सन पूछा था, बता लेंगे 1757 किन के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी किसने बनाई थी, इंग्लैंड की महारानी ने बनवाई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और सुनो निर्माण किया गया था यूरोप से जो आए थे व्यापारी, उन्होंने किया था। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था 1757 को, याद रखना। आओ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, सर ये भी पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बताओ, चलो बताओ उपराष्ट्रपति, सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हाँ वेरी गुड। सर्वपल्ली किसके नाम पर टीचर्स डे मनाया जाता है, अब सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में थोड़ा सा चिप देता हूँ। बहुत ज्ञानी इंसान थे, इनको लगभग 12 भाषाओं का ज्ञान था, इसी के कारण इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, यानी कि पहले उपराष्ट्रपति हैं भारत के जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ठीक है। और इनको 12 भाषाओं का ज्ञान था और इन्हीं के नाम पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। तो इतनी सारी नॉलेज आपको आ गई। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, 75वां, मतलब इसका 75वां, हम लोग तो अपना 25वां क्वेश्चन लगभग है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, क्रिकेट से। अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है, मतलब किस खेल से नहीं, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, खेल से। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी कहाँ से, क्रिकेट से। अगला सेट हमारा है, ठीक। निम्नलिखित में सर्वाधिक नारियल किस राज्य में पैदा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तमिलनाडु। नारियल खाना हो तो तमिलनाडु जाओ। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, एवो ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आपकी राष्ट्रीय कांग्रेस है इस समय, उसके जो अध्यक्ष थे या उसके संस्थापक जो पहले थे वो एवो ह्यूम थे। और इन्होंने इसलिए इसका गठन किया था ताकि इनकी अलग एक सोसाइटी रहे और ये इन पर बोझ ना बने। मतलब कहने का मतलब है कि अपना सुचारू रूप से चलाए रखें। जैसे कहने ने छोटे बच्चों को लालीपाप देना, तो एवो ह्यूम ने लालीपाप दिया था राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करके। लेकिन जो भी हुआ चलो अच्छे के लिए होता है, तो एवो ह्यूम याद रखना। मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार भैया W शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस के रचनाकार हैं।
कौन? और सुनो, विलियम शेक्सपियर की कुछ और रचनाएं मुझे याद आ रही हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा था इंग्लिश में, वो भी बता देता हूँ, अब याद आ गया तो। मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। अब देखो, हेमलेट किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। आई रिपीट, हेमलेट, अंग्रेजी में देख लें, पूछा जा सकता है। हेमलेट किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। मैकबेथ किसने लिखा है? मैकबेथ किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर। तो हेमलेट, मैकबेथ और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये तीनों के रचनाकार विलियम शेक्सपियर। कितने क्वेश्चन तैयार हुए? 3। तो इसी से बता रहा हूँ कि जब मैं 200 क्वेश्चन आपको कराऊँ तो जानो 600 हो गए, और जब मैं आपको 300 क्वेश्चन कराऊँ तो जानो 1000 हो गए। कॉन्फिडेंस से जाओ, पेपर बिल्कुल तोड़ ताड़ फोड़ फाड़ के निकलना, और वहाँ से निकलते ही बिल्कुल जोश होना चाहिए कि पेपर में सिलेक्शन हो गया। आओ, निम्नलिखित में टेस्ट क्रिकेट में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग। व्यक्तिगत रूप का क्या मतलब हुआ सर? मतलब अपना खुद का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? अपना खुद का सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला भारतीय खिलाड़ी वीरेंद्र सहवाग है, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं पूरे विश्व के जिन्होंने 2 बार तिहरा शतक मारा है टेस्ट क्रिकेट में। और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पूरे विश्व के सबसे नंबर 1 खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में है, ब्रायन लारा। कितना रन बनाया था? 413, एक ही टेस्ट मैच में। ठीक, चलो आओ। सर वीरेंद्र सहवाग मेरा फेवरेट, हाँ मेरा भी था, बहुत मैं फ़ैन था इनका, अब भी हूँ, मगर अब खेलते नहीं। चलो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? याद रखो, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड एंड उत्तराखंड। कार्बेट राष्ट्रीय, देखो जब कभी उद्यान से क्वेश्चन आया तो आप अधिकतर क्वेश्चन में उत्तराखंड ही लगाइएगा, और जब कभी आपसे मंदिर के बारे में आए तो उड़ीसा लगाइएगा। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ये सब चीज़ पूछे तो उड़ीसा लगाइएगा। ये तुक्का वालों के लिए है, ठीक, बाकी पढ़ने वालों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, उनको ध्यान दो, और जो तुक्का वाले हैं वो भी ध्यान दें, ठीक है। ज़्यादा खींच मत काढ़ो, निकालो कि तुक्का मार देंगे सिलेक्शन हो जाएगा। अरे नहीं यार, 2-4 क्वेश्चन छूट रहा है उसके लिए बता रहा हूँ। कहते तो सर ने बताया था तुक्का मारने से सिलेक्शन होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, 57 क्वेश्चन। प्रसिद्ध नर्तक बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए। बिरजू महाराज किस नृत्य के लिए जाने जाते हैं? कथक के लिए। डेविस कप किससे संबंधित है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेनिस से। और कौन सा? लॉन टेनिस से संबंधित है। कौन सा? डेविस कप। निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पर्वतों का शहर कहते हैं? अब ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे रटाऊंगा, अभी आगे चलो सब रटा दूंगा। 5 नदियों का समूह किसे कहते हैं? ये क्या होता होगा, फलान धमाक। अभी सब्र करो, और इसको देखो, रोम क्या है? 7 पर्वतों का शहर है। 7 पर्वतों का शहर कौन सा है? रोम है। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। पूछा है महात्मा बुद्ध से संबंधित, सॉरी थोड़ा हमको फीवर और ये कोल्ड वाला समस्या जो है 2-3 दिन से वायरल फीवर, तो थोड़ा महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थानों को सही क्रम में लगाओ। तो कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर। कपिल वस्तु, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर। ये क्वेश्चन किसी के पेपर में नहीं आएगा, 100% जीरो पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक सर, इतना कॉन्फिडेंट? हाँ कॉन्फिडेंट, नहीं आएगा, बात मानो, ना रटो उसको, फालतू समय नहीं है आपके पास, वेस्ट ना करो। एग्जैक्ट बात करूंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। चलो, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2007 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो रोजर फेडरर। किससे संबंधित है रोजर फेडरर? बैडमिंटन से, याद रखो, बैडमिंटन से। और रोनाल्डो किससे संबंधित है? फुटबॉल से। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रोजर फेडरर किससे संबंधित है, ठीक है, मतलब टेनिस से, बैडमिंटन नहीं, वो जो, अच्छा मैं उसको बैडमिंटन ही कहता हूँ, जो टेनिस होता है वो भी तो ऐसे ही खेलते हैं उसे, बैडमिंटन टाइप का लेके। तो टेनिस से संबंधित है रोजर फेडरर, और 2007 में इन्होंने जीता था। चलो, निम्नलिखित में आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रगान को गाने में 52 से 53 सेकंड का समय लगता है। सर मैं तो 15 सेकंड में ख़त्म कर देता हूँ, हाँ मैं भी जल्दी जल्दी पढ़ लेता था, मैं भी जान नहीं पाता था पहले ठीक है, अब इतना एग्जैक्ट कौन पढ़ लेगा यार। चलो, और ये किसके अनुसार है? जब पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था तो 53 सेकंड 52 सेकंड लगा था, 52 पॉइंट समथिंग सेकंड, उसी के आधार पर बताया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? भगत सिंह। और करो या मरो, महात्मा गांधी। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? देखो, कपिल वस्तु गौतम बुद्ध से संबंधित है, पांडिचेरी अरविंद घोष से संबंधित है, पावापुरी महावीर से संबंधित है, लेकिन सेवाग्राम विनोबा भावे से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आओ, 65वां क्वेश्चन। 5वीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2007 कहाँ पर आयोजित हुआ है या हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। जब कभी आयोजन का बात आया भारत में पूछे तो लगभग नई दिल्ली मार सकते हैं आप, ये भी तुक्का वालों के लिए एक बेनिफिट है, मैं बता रहा हूँ। 66 क्वेश्चन। निम्नलिखित में यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, यूनेस्को, ठीक, यूनेस्को कहीं ये लिखा दिख जाए, यूनेस्को, तो पूछा है उसका जो है मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, ठीक है, याद रखो। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, ठीक है, WHO का जेनेवा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा, और पेरिस में किसका मुख्यालय है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, याद रखना।
मुख्यालय पूछ लेता है यार, आपके पेपर में पूछेगा। वंदे मातरम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? आनंद मठ से, आनंद मठ से। और इसके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखो, वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रगान जनगण मन कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया गीतांजलि से, रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। याद रखो, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। घेंगा शरीर में किसकी कमी से होता है? आयोडीन, आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, चलो। विश्व का सर्वाधिक, अरे सर काट ही दिया आपने तो। विश्व का सर्वाधिक बहुभाषीय शहर, मतलब सबसे ज़्यादा जो भाषा कहाँ पे बोली जाती है शहर में? लंदन में। ठीक है, आओ। टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम? सचिन तेंदुलकर। रिपीटेड क्वेश्चन सर, बार बार करवाएंगे? हाँ, क्योंकि ये बार बार आए हैं। अगला देखो, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और सुनो, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम गवर्नर। देखो, गवर्नर जनरल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ यार। पॉलिटिकल साइंस का मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें पॉलिटी है, बीए वाले जाएँ उसको देख ले। 40 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन उसी में से आ जाएंगे एक ही घंटे के लेक्चर में, कुछ छोड़ा नहीं है। 37 आर्टिकल पढ़ा दिया है। बीएससी वाले ना जाएँ, उनको 10 ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें से बहुत ही इनफ है, कर ले जाएंगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, वो बीए वाले जा सकते हैं। तो उसमें मैंने वायसराय और जनरल, गवर्नर जनरल बंगाल का नाम, इनके बीच में बहुत ही बढ़िया डिफरेंस होता है। बहुत कम लोग जानते हैं, वो मैंने आपको किसी ने मतलब नहीं बताया होगा मेरे ख्याल से, तो मैंने उसको बताया था। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, लेकिन भारत का प्रथम वायसराय अगर मैं पूछूं तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। वायसराय कौन था प्रथम? वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग कैसे लिखा जाएगा? हिंदी थोड़ा मेरी कमज़ोर है, सबकी होती है। ठीक, वारेन हेस्टिंग प्रथम वायसराय और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। और सुनो, भारत का प्रथम स्वतंत्र, भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। आई रिपीट, सी राजगोपालाचारी। जब भारतीय गवर्नर जनरल पूछे, और जब पूछे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय मेंशन ना करे तो लॉर्ड माउंटबेटन। ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए, 5 के 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, माई कंट्री ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ, ये लाल कृष्ण आडवाणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। अब सुनो, गांधी जी का प्रथम आंदोलन कौन सा था? अगर क्वेश्चन रटा रहा हूँ आपको, लिखो, लिखते जाओ। चंपारण प्रथम आंदोलन था। दूसरा कौन था? अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल, अहमदाबाद मिल। चलो आओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में भारतीय बैंक के सबसे अधिक शाखाएं हैं किसमें? भारतीय कौन सा बैंक है जिसकी सबसे अधिक शाखाएं? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। और बहुत अच्छा बैंक है यार ये, इसका ट्रांजैक्शन इतना अच्छा होता है कि क्या बताएं। तो आपको बैंक में खाता खुलवाना होगा ना, तो इसमें खुलवाएगा। अब देखो, बहुत लोग स्कॉलरशिप जो भरते हैं इंस्पायर वाला, तो उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता ही मांगता है, बाकी किसी में पैसे ही नहीं देगा। ठीक है, मैंने भरा था इसको, तो इसलिए बता रहा हूँ। इस बार स्कॉलरशिप में किसी का अगर नाम होगा, ठीक है, इस बार मिलेगा, अगर आप प्रमोट हुए होंगे तो मुझसे बताना, मैं वीडियो बना दूंगा, बिल्कुल अच्छे से बनाऊंगा। मैं भर चुका हूँ, अभी मुझे मिला नहीं है, मिल जाएगा तो और अच्छे से बना दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। सर बहुत मज़ा आता है, मज़ा आता है ना, पढ़ो। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा, एक मिनट सर काट ही देते हो। निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कौन सा देश मध्य रात्रि का, क्या कहते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सूर्य, हाँ, मध्य रात्रि का सूर्य के नाम से जाना था? तो नार्वे, नार्वे, नार्वे। और सुनो, उगता सूरज कौन सा? तो जापान, जापान देश है, उसे उगता सूरज कहते हैं। और नार्वे जो है वो मध्य रात्रि का सूर्य उसे कहते हैं। आओ अगला क्वेश्चन, हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन निपटा चुके हैं। आओ आगे देखते हैं, 40-50 क्वेश्चन, उसके बाद 200 क्वेश्चन की सीरीज पे ले चलूँगा। 400 क्वेश्चन में पूरा जीएस खत्म। बीएससी वाले जाने 10 क्वेश्चन आपके में आएंगे, 10 के 10 इसी से मिलेंगे। बीए वाले जाने जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, हिस्ट्री के, पॉलिटी के आएंगे, लगभग इससे मैच करेंगे आपके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से सुनिए, खाली सुना करिए बस। अरे यार, ईयरफोन या हेडफोन लगा के कान में बैठ के खाली सुनना है। लिख मैं रहा हूँ, चिल्ला मैं रहा हूँ, आपको स्क्रीन देखना है और लिखना है। लिखना तो है ही नहीं, कापी नोट ही ना करो, कुछ रट्टा मारते जाओ। इतनी बार चिल्ला रहा हूँ यार, याद ही नहीं होगा। अरे कितनी बार चिल्लाऊँ, कहो तो 5-5 बार और पढ़ा दूँ, लेकिन याद कर लो। ठीक है, रट्टा मार लो यार, पेपर आपका सही से हो जाए, सिलेक्शन पा जाओ बस। आओ, राष्ट्रीय पशु, अरे सर बाघ बताया था आपने। पक्षी कौन होता है? सर क्या बेइज्जती कर रहे हैं, मोर होता है। वृक्ष बताओ, बरगद, हाँ सर याद हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन को टीचर डे के नाम पर मनाया जाता है। ठीक, तो 5 सितंबर को इनका टीचर डे के दिन पर मनाया जाता है, इन्हीं के नाम पर। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, याद रखो, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बार बार लुम्बिनी, लुम्बिनी, लुम्बिनी। चलो, राष्ट्रगान की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। कहाँ से लिया गया? गीतांजलि से। प्रथम बार कब गाया गया था? 1911 में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के महाधिवेशन में। तो एक क्वेश्चन 4 विकल्प तैयार। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना जानिए कि ये क्वेश्चन, ये बीएससी वालों के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बीए वालों के लिए कम इंपॉर्टेंट है। लेकिन बीएससी वाले जाने कि पता तो सबको होना चाहिए, लेकिन सारनाथ,
सारनाथ, इस नाम को रट लीजिए, पेपर में दिख सकता है आपके कि प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा? सारनाथ में। जन्म कहाँ होता है? लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन, मिडनाइट चिल्ड्रन का लेखक कौन है? तो क्या कहते हैं? सलमान रुश्दी। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीरो प्रोबेबिलिटी है इसके आने की, तो ना इसको बीए वाले पढ़ें और ना इसको बीएससी वाले पढ़ें। जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही पढ़े, टाइम ना वेस्ट करें। अब पता लगे आप सलमान रुश्दी करके रटने लगे और 5 मिनट इसमें चला गया, इससे अच्छा आप 5 सरल क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए जो आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम जो थे गवर्नर जनरल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सर कंफ्यूज मत करिए, हाँ मैंने पॉलिटी में पढ़ाया है आपको, 37 आर्टिकल पढ़ाया है, 200 क्वेश्चन पढ़ाए हैं। वो किस लिए पढ़ाए थे? इसीलिए कि कंफ्यूज ना हो, तो उसको जाकर देख सकते हैं आप लोग। और बीएससी वाले ये जाने कि केवल आप रट लीजिए, सती प्रथा का अंत किसने किया था? विलियम बेंटिक ने, और ये प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। और गवर्नर जनरल से रिलेटेड वायसराय कौन था, कब से किस सन तक वायसराय था, किस सन तक गवर्नर जनरल था, कहाँ का नवाब था, फलाना ढिमाका, सब पढ़ा दिया था। तो बीए वाले जाकर देख सकते हैं, और देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी? तो सचिन तेंदुलकर। जब भारतीय खिलाड़ी की बात करेंगे, अच्छा देखो यहाँ पे ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जो है पुराने खिलाड़ी हैं, इनको काटो और लगाओ रोहित शर्मा ऑप्शन में। जब आपका क्वेश्चन अब आगे का आएगा तो आएगा रोहित शर्मा, तो आप इसको मारिएगा। 264 रन भैया बना चुके हैं ये, और 200 दो बार 200 बना चुके हैं, 209 और 264। तो यहाँ पे सचिन, ये पुराना क्वेश्चन हुआ ना, तो इसको याद मत करो। अगला क्वेश्चन आओ, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने कहा था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेकर जवाहरलाल नेहरू। जब डिस्कवरी की बात आए और भारत की बात आए ना, तो जवाहरलाल नेहरू को लगा के आना। बहुत डिस्कवरी किए थे और बहुत ही महान नेता थे ये भी। प्रथम आपके पता है आपको, प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, रेस्पेक्टेड। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिए, जब पर्वत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट आप लगा सकते हैं, M2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, विश्व की सबसे सक्रिय यानी कि जो कम भाग में, जैसे इतने में ही बहे लेकिन सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजॉन रिवर, याद रखना। चलो आओ अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप क्यों? क्योंकि इसमें भारत आता है इसलिए बड़ा है, याद रखो। भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, चीन से थोड़ा ही कम है, और जनसंख्या में पिछाड़ देगा चीन को, बहुत जल्दी ही रुक जाओ बस। इलेक्ट्रॉन की खोज? सर आपने रटाया था, वाह सर, ईंटा पर नाचे मोर, ईंटा, टा से टॉमसन, कहाँ गए टॉमसन, जे थॉमसन मारा। अगला क्वेश्चन, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? सर ये भी पूछेंगे, हाँ पूछेंगे, 15 अगस्त को। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ठीक, तो 15 अगस्त ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है। और एक आपको लेटेस्ट क्वेश्चन बता देता हूँ कि भारत का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, आईसीआईसीआई बैंक आपने सुना है? टॉप 10 रैंकिंग में फोर्ब्स के अनुसार इसको सिलेक्ट किया गया भारत की सबसे बड़ी कंपनी में। टॉप 10 में नहीं, सॉरी, भारत के टॉप 100 कंपनी में। और 52वें नंबर पर रिलायंस जियो है इस बार, जो अंबानी जी का है। तो थोड़ा बहुत करंट से भी परिचित रहिए, इधर उधर का क्वेश्चन आ जाया करता। आ गया हो, भारत का राष्ट्रपति किसको अपना त्यागपत्र सौंपता है? ध्यान रखो, भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है, ना कि प्रधानमंत्री को। भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपता है। अब एक और क्वेश्चन इनसे बनता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो निर्वाचन मंडल के सदस्यों के द्वारा होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव, याद रखो। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्या लिखा है? आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, याद रखो। और हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। ठीक है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। अगला क्वेश्चन, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? बम्बई। और ईडन गार्डन कोलकाता, तो ईडन गार्डन कोलकाता और वानखेड़े स्टेडियम बम्बई, याद रखो। अगला क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज। ठीक है, सतलज नदी पर है भाखड़ा नागल बांध, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में काजू उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? केरल में। काजू उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में होता है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आ गया हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद, सर ये तो काट देते हैं आप, हाँ थोड़ा सा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य जापान नहीं है, चीन है, रूस है, अमेरिका है। भारत क्यों नहीं है सर? हाँ नहीं है, कुछ चीज़ों में पिछड़ा है यार, क्या बताएं, कुछ लोगों की मूर्खता और कुछ लोगों का, चलिए उसको डिस्कस नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन आओ, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। मैंने कहा था सूर्योदय का देश जापान, और मध्य रात्रि का सूर्य किसे कहा जाता है? अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया। चलो अगला क्वेश्चन आओ, भारत की किस नदी, एक मिनट, भारत की किस नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? भारत की किस नदी को वर्ष 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया? तो गंगा नदी, गंगा माता, अपनी गंगा मैया
अब आओ भैया चलते हैं, अब आओ भैया चलते हैं। कहाँ चलते हैं सर? मैंने आपको 100-150 क्वेश्चन ऊपर के करवाए, अब 150 क्वेश्चन मैं इधर अलग से करवा दूंगा और इससे बाहर कहीं नहीं आएगा, ना बीए के पेपर में ना बीएससी के पेपर में। तो निश्चिंत रहो, आज आपको जनरल नॉलेज का असली फील आएगा। अरे यार इसको पढ़ लो, अरे बहुत काम देगा ये, एसएससी की तैयारी करने वालों को काम देता है। यूपीएससी का बेसिक तो है ही कि आप छोटी छोटी चीज़ों को कलेक्ट करें। देखो यूपीएससी कोई सिलेबस नहीं होता, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को आप कलेक्ट करेंगे वो ज़्यादा बन जाएगा और यूपीएससी क्लियर कर लेंगे। ठीक, चलो आप स्टार्ट करते हैं। महा जीके इसको लिख सकते हैं, महा जीके। ठीक, चलो रिवीजन करते हैं बस इसको पढ़ने के बाद लाइव झिंगा लाला। आओ पहला क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो याद रखो सिट्रिक एसिड या साइट्रिक एसिड। सिट्रिक CITRIC एसिड। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। संतरा में क्या पाया जाता था? सिट्रिक एसिड। जो खट्टा लगे उसमें पाया जाता है सिट्रिक एसिड। आओ दूसरा क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ठीक, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वास्तविक या कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन आओ, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमाद उद दौला किस चीज़ के स्मारक हैं? तो ये मृत व्यक्तियों के स्मारक हैं, किसी न किसी के याद में बनवाए गए। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। उत्तराधिकारी का मतलब सर लड़का बिटिया जो भी होते हैं, जो शासन करते हैं। तो देखो सबसे पहले आते हैं हमारे चंद्रगुप्ता। ठीक, थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इनके लड़का का क्या नाम था? अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। इनके लड़का का क्या नाम था? ठीक है, एक मिनट, चंद्रगुप्त के लड़का का क्या नाम था? बिंदुसार, सॉरी बिंदुसार। और बिंदुसार के लड़का अशोक। तो यानी चंद्रगुप्त के लड़का अशोक, अशोक का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक। फिर से चंद्रगुप्त का लड़का बिंदुसार, बिंदुसार का लड़का अशोक। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? उनका लड़का यानी अशोक। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? याद रखिए 1950 में। अरे सर 50 में ही बना, 50 में ही संशोधित। हाँ, तो 1950 में सर्वप्रथम संशोधित किया गया था। और याद रखो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का लघु संविधान किसे कहते हैं? तो ये होता है 42वां संविधान संशोधन, इसे ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। इसको क्वेश्चन की भी याद रखिए। शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान के किस आर्टिकल में है? तो 21A में है। ठीक है, 21A में है। और ठीक है, मौलिक अधिकारों में से किसे हटा दिया गया है इस बार? तो संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। ये क्या बन गया है? ये कानूनी अधिकार बन गया है, जिसे 300A में रखा गया है। तो सारी बातें यहाँ याद रखिए बस। अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919, 1919, 1919। कैसे याद रखें? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ये सब 1919, 1919, 1919। अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? अपने घोड़े को महाराणा प्रताप बुलबुल कहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आओ, पूछ रहा है कि बॉक्सर, 8वां क्वेश्चन, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील से। इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता से आता है क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। अब ये जानो बीए वालों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से सारे क्वेश्चन बीए वाले में पाए जाएंगे, और जनरल साइंस में इससे बाहर बीएससी वालों का नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसको पढ़िए और 10 क्वेश्चन मार आएंगे। 20 नंबर बहुत होता है, इतना जान लो, छोड़ नहीं सकते आप 1-1.5 घंटे की मेहनत में 20 नंबर। ठीक है, पढ़ते रहो बस। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ है? लोथल। कहाँ है? लोथल में। अगला क्वेश्चन आते हैं, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर जी हमारे थे। 10 क्वेश्चन जीके के हो गए। 11वां चलते हैं, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। यानी मगध को बढ़ाने के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है? तो बिंबिसार। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रोफेशनल 20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? IPL। सबको बता रहे सर IPL की बात, अरे सर चेन्नई आज जीत गई, झिंगा लाला। ठीक है, आओ, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट को क्या कहा जाता है? लीग को IPL, इंडियन प्रीमियर लीग फुल फॉर्म इसका। अगला, भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रेजेंट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, 2021 की बात कर रहा हूँ मैं। कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? M वेंकैया नायडू। याद रखो क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। भारत के गवर्नर जनरल इस समय कौन है? तो शक्तिकांत दास। भारत के इस समय गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। भारत के इस समय राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू हैं। अब सुनो, पंजाब के इस समय के मुख्यमंत्री कौन है? तो चन्नी करके हैं कोई, ठीक है, और पंजाब के मुख्यमंत्री, और आपके मध्य प्रदेश के हैं शिवराज। ठीक है, तो याद रखिए इनको, थोड़ा ये करंट से रहिए आप। ठीक है, जीके में करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आओ, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस किताब से नवाजा गया? पद्म विभूषण से। याद रखो पद्म विभूषण से। बीए वालों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो बीएससी वाले ध्यान से सुने, जो 6 महीने 7 महीने का नहीं, लेकिन 1-2 साल का पुराना वाला जो
करंट अफेयर है 1 साल का या 8 महीने का, वो आपके एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है, ये क्या है, फलान धमाल। तो ज़्यादा आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन उतना तो पढ़ के जाओ ही। अगला क्वेश्चन, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मारो, स्टार तुरंत BA BSc दोनों वाले। बेंगलोर बेंगलोर बेंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलोर। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ? बेंगलोर। देखो BSc वाले ना जाने 10 क्वेश्चन आपके इसमें से आएंगे, और BA वाले तो बिल्कुल, BA वालों के तो हिस्ट्री में भी इसके क्वेश्चन मिलेंगे, पॉलिटी में भी मिल सकते हैं, सिविक्स में भी मिल सकते हैं, ठीक है। और आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तो ये हैं ही। चलो आओ सॉरी, अगला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन हमारा है 16 क्वेश्चन, संसद में कौन से 2 हाउसेज हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। संसद किनसे मिलकर बना होता है? याद रखो, राष्ट्रपति होता है, बिना राष्ट्रपति के इसको आप संसद नहीं करेंगे, तो राष्ट्रपति पहला हो गया। दूसरा है आपका लोकसभा। लोकसभा, ये बेसिक नॉलेज है, याद रखो। संसद का निर्माण 3 चीज़ों से होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ये तीनों चीज़ जब तक नहीं होंगे तब तक आप उसे कंप्लीट रूप से संसद नहीं कहेंगे। चलो आओ, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। रामायण के लेखक कौन थे? वाल्मीकि जी। रामचरितमानस के तुलसीदास जी। रामायण किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में। रामचरितमानस अवधी भाषा में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो देता रहूँ उसको रट्टा मारते रहो। भारत में डब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। भारत में डब्लू सिटी के नाम से किस शहर को? जोधपुर को। और भारत में पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? पिंक सिटी। बहुत पूछा जाता है गुलाबी शहर, तो ये जानिए आप, ये जयपुर को। पिंक सिटी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, पिंक सिटी जयपुर। आओ अगला क्वेश्चन चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS, ये फॉलो किया जाता है भारत में, नोट इश्यू सिस्टम, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन 21वां आते हैं, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। अब ये देखो, भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाएं हैं? 22। लेकिन वैसे कितनी भाषाएं हैं? वैसे पूछेगा तो ऑप्शन 2 था। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं पूछेगा तो 22 लगा के आना। अगला क्वेश्चन आओ, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की आबादी सबसे ज़्यादा है, याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की आबादी जो है सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया, सब लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, अभी मैंने पहले ही बता दिया था। छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। भारत में कितने राज्य और कितने यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो देखिए, पहले 28 राज्य थे, 28 राज्य थे, मगर अब 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है। प्रथम कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता एलोरा की गुफाएं, याद रखो। गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता एलोरा की गुफाएं। रट्टा मारते जाओ, पढ़ते जाओ। अगर धीरे धीरे हो मैं बोल रहा हूँ तो तेज कर लो, अगर तेज तेज बोल रहा हूँ तो धीमे कर लो, ऑप्शन होता है, ठीक है। मगर पढ़ो, ठीक है। दुष्टता नहीं कि वीडियो काट के चले जाओ, पूरा पढ़ना, और नहीं पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन आया वो नहीं कर पाए तो कूटूंगा हचक के जब मिलोगे, कहोगे सर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तब कूटूंगा। सिलेक्शन हो जाना चाहिए यार, ठीक है। हम मेहनत कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपके माता पिता पैसा देके फॉर्म भरा है। बताओ 800-900 रुपये एक नॉर्मल इंसान अगर भरा होगा फॉर्म, जो मिडिल क्लास से आता है, तो 900 रुपये बहुत होते हैं। 800-900 रुपये फॉर्म का भरे हैं, मेहनत करके कहीं सेंटर जाएगा, पेपर देने जाओगे, इतना मेहनत दिन रात किए हो, किस लिए? नाम ना आए इसलिए? नाम आना चाहिए। चलो, 7 अजूबों में से एक अजूबा आगरा में स्थित है, ताजमहल। इनको कौन नहीं जानता सर? बहुत अच्छा है। सह देखो, सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, याद रखो, अरावली अरावली अरावली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मारो। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला। चलो आप, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? ट्विन सिटीज, जिनको जुड़वा शहर कहते हैं, हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों का नेचर एक समान है। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कहाँ से लिया गया? गीतांजलि से। कब गाया गया था? 1911 में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के महाधिवेशन में। सर कितने क्वेश्चन रटा देते हैं, हाँ इतने ही क्वेश्चन आते हैं बाबू, ठीक है, तैयार कर लो। फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? इनको कौन नहीं जानता है? श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? सर ये भी पूछेंगे, ये क्वेश्चन मत पूछा करिए। 26 जनवरी, हाँ मारो यार, थोड़ा बहुत सरल। अच्छा देखो, कठिन कठिन क्वेश्चन मैं आपको रटाता रहूँ और सरल आ जाए। मैंने आपको प्रशिक्षण दिया था कि आप तोप चला लें, ठीक है। मैंने आपको प्रशिक्षण दिया था कि आप तोप चला लें। अब भैया आपसे कोई तलवार से लड़ने लगेगा और आपके पास तोप नहीं है, क्या करोगे? मारे जाओगे यार, इसलिए तलवार सीखो। ठीक है, सरल क्वेश्चन करना जरूरी है। तो कहाँ थे भूल जाते हैं, ये आओ। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, क्या कहा था? बिहू कहाँ का है? असम का।
दो ही नृत्य याद करने कहा है भैया, पेपर में उतरेगा ये, डायरेक्ट उतरेगा, और नहीं पढ़ के गो गलत कर दिया तो जान लो पिटैया होगी। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी। बिहू कहाँ का है? असम का, याद रखो। अगला, भारत के गृह मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम की बात मैं कर रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। पेपर में पूछा जा सकता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें बीएससी वाले खास के। 38वां क्वेश्चन, भारत के वित्त मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? निर्मला सीतारमण। भारत के वित्त मंत्री प्रेजेंट टाइम में कौन है? निर्मला सीतारमण। कह रहा हूँ पूरी कैबिनेट याद करके नहीं जानी, आई रिपीट, पूरी कैबिनेट याद करके नहीं जानी, जितनी मैं पढ़ा रहा हूँ उतनी तो करके ही जानी है, मस्ट है। चलो आओ अगला क्वेश्चन चलते हैं। 38 के बजाय 39 क्वेश्चन, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। याद रखो, और बहुत ज़्यादा दिन से है, 3-4 साल से, ठीक है, शायद मेरे ख्याल से। तो शक्तिकांत दास भारत के आरबीआई गवर्नर है प्रेजेंट टाइम में, इनको याद रखना, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 40 क्वेश्चन। किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत का पत्रिका शुरू की है? तो स्वामी विवेकानंद। प्रबुद्ध भारत पत्रिका किसने शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने। चलो आओ, 40 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जा चुके हैं, बधाई हो, ठीक है, 40 क्वेश्चन के आप मालिक हो गए। 41वां, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, रमेश पोखरियाल। भारत के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट टाइम के? एम वेंकैया नायडू। भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? सर ये भी पूछेंगे, सर मोदी जी को कौन नहीं जानता? सर ये मत पूछा करिए सर, चलो ठीक है। भारत के प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह। चलो आप, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। सर बाल ठाकरे को कोई चाचा वाचा है क्या? या चाचा कहाँ से सर, कोई लड़के हैं? हाँ, तो ठाकरे खानदान से संबंधित हैं श्री उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? उद्धव ठाकरे जी। चलो अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के शासक कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित, ठीक। दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? सर प्लीज़ सर ये नहीं सर नहीं सर कोरोना है भैया, कोरोना ले डूबा सब, ठीक है, इनको कौन नहीं जानता, इनको बताने की जरूरत नहीं है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुगलबर्ग फेसबुक के संस्थापक। जब फेसबुक चलाते हैं सर और संस्थापक पूछ लिया, कोई नहीं बता पाया तो भयंकर बेइज्जती होगी, रट लो। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? अरे सर ये क्वेश्चन तो पहली बार सुना है, हाँ पहली बार ही है। 1995 पहला मोबाइल फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 में। और याद रखो, मोबाइल की खोज किसने की थी? मार्टिन कपूर, याद रखो, मार्टिन जो मच्छर वाला है, हाँ वही, और कपूर, मार्टिन कपूर। तो मार्टिन खाकर कपूर ने मोबाइल का आविष्कार कर दिया, ठीक है, ट्रिक है। चलो 1995 में पहला मोबाइल फ़ोन लॉन्च किया गया था। 48वां क्वेश्चन, लिवरेज इशू के संस्थापक कौन है? अक्षय चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, सीए का फुल फॉर्म। बीएससी वाले नोट करें, पॉइंट बिल्कुल बना के लिख लें। बीए वालों में तो नहीं, बीएससी वाले मुख्यतः ध्यान रखें। पिछली बार आपके पेपर में डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया था, इस बार आपके में एफटीपी आ सकता है, जिसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। और 2-3 फार्मूले याद कर लो जो मैं बता रहा हूँ आपको। एटीएम, एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन मशीन, ठीक है, ये याद रखिए। और 2-3 फार्मूले आपको जो सीबीआई का है, क्राइम ब्रांच ऑफ इंडिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इनको याद रखिए। 50वां क्वेश्चन, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है? 18 साल। भारत में लाइसेंस आप 18 साल से पहले नहीं प्राप्त कर सकते। और जब तक लाइसेंस नहीं होगा, जाओगे तो पुलिस डंडे से मारेगी। 50 क्वेश्चन पूरे हो जा चुके हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, कुछ छोड़ा नहीं है, सब लाया हूँ, कह रहा हूँ, पूरा बीए का कोर्स ही है इसमें, देख के चले जाओ, और कम से कम 50 क्वेश्चन इससे फंसेंगे, जाओ, गारंटी है। और बीए वाले भैया 10 क्वेश्चन का वीडियो है, लेकिन ये पूरा देखिए आप, 10 क्वेश्चन इसी में से आएंगे और कर ले जाएंगे आप, ठीक। तो 1 घंटे में अगर आपके 20 नंबर तैयार होते हैं तो क्यों ना दे दो भैया, इंटू 2 पर देख लो, अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। आओ 51वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र, यानी कि प्राचीन पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। प्राचीन पटना का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना क्या है? बिहार की राजधानी है। आओ 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा का नाम क्या था? दांडी यात्रा, ठीक है। तो इसको याद रखो, 1930 में दांडी मार्च हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी कहाँ से लिए गए? आनंद मठ से। 56वां क्वेश्चन, कौन भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो सी राजगोपालाचारी। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, और अगर भारतीय मेंशन ना करे तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन आओ,
सर्वप्रथम किसने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन आओ, मोहनजोदड़ो को निम्नलिखित नामों से किसी एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेड। याद रखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माउंट ऑफ डेड मोहनजोदड़ो का एक और नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शाहनामा किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सबके लिए, शाहनामा किसकी कृति है? फिरदौसी की, फिरदौसी की, फिरदौसी की। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस श्रेय किसे जाता है? अकबर, अकबर, अकबर। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी अकबर ने। भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलो आओ। राज्यसभा का स्थायी सदन कहा जाता है किसे और क्यों? उत्तर, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। 62वां क्वेश्चन, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, ठीक। उत्तर है जनमत संग्रह से। तो जनमत संग्रह से जो है मतलब अगर मान लो कि 10-20 लोग पहुँचे और कहते संशोधन करो संविधान में, ठीक है, तो नहीं होगा ऐसा, आपके कहने से संशोधन नहीं होगा, ये कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? 1962 में घोषित किया गया था राष्ट्रीय आपातकाल। अब आपातकाल के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। राष्ट्रपति का शासन जो लागू होता है राष्ट्रीय आपातकाल के तौर पर, अगर कोई देश पर आक्रमण कर दे तो 352 अनुच्छेद के तहत पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत? तो 352। अब सुनो, जो क्या कहते हैं राजकीय आपातकाल क्या होता है? राजकीय, जैसे मान लो कोई मुख्यमंत्री है और अच्छे से शासन नहीं कर रहा है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के पास एक अर्जी भेजेगा कि आप अपना शासन कुछ दिन के लिए इसमें कर लीजिए और ये मुख्यमंत्री जो है ये बहुत मनमानी कर रहा है, तो राष्ट्रपति वहाँ पे शासन लागू कर देगा और ये शासन राजकीय शासन होगा और ये होता है अनुच्छेद 356, 52 में 4 जोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद आता है वित्तीय आपातकाल, जब कभी देश की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए तो आपका धन सोना संपत्ति सब छीन लेगा, ठीक है, सरकार, ठीक। सर छीन लेगा तो कमाए क्यों? अरे यार नहीं आता है, एक बार स्थिति बनी थी थोड़ा 1992-94 के करीबी, लेकिन नहीं आया था, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल 1960 पहला, राष्ट्रीय आपातकाल 352 अनुच्छेद, और राजकीय आपातकाल 356 अनुच्छेद, वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद, इनको भी रटे रहिए। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में। अगला, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? अरे यार इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन है, कहीं ऑप्शन भी तो नहीं दिया, इसको काटो। अंगीकृत मतलब स्वीकार कब किया गया था? 1949 को, ठीक है, और लागू कब हुआ था? 1950 को। अगला क्वेश्चन आओ, 65वां क्वेश्चन, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना? मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये पूछ रहा है, तो मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। न्यायिक व्यवस्था ये भी यूएसए से ली गई है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। न्यायिक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? यूएसए से। तो इनको आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। संविधान जो बना है हमारा, वहाँ उसमें जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं, ठीक है। और जो आपका न्यायिक व्यवस्था है वो भी कहाँ से ली गई? यूएसए से ली गई। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे हर हाल में 6 महीने के अंदर भरना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? 70, 70, 70। तो अनुच्छेद 370 जो कि हट चुका था, दर्जा प्रदान करता था, यहाँ पे होना चाहिए, अब है नहीं, अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, 6 वर्ष का, 6 वर्ष का। राज्यसभा का कोई भी सदस्य उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ एस्टेट पद किसे संदर्भित करता है? तो प्रेस्को, प्रेस्को, प्रेस्को। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एक्स राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके बारे में सब कुछ आपको बता चुका हूँ, टीचर डे इनके नाम पर मनाया जाता है। इन्हें 12 भाषाओं का ज्ञान था, बहुत ज्ञानी आदमी थे। भारत का भूगोल से थोड़ा बहुत क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन 71वां क्वेश्चन है, रिचर पैमाने पर निम्नलिखित में किसको मापा जाता है? तो याद रखिए, भूकंप की प्रबलता नापने का यंत्र रिचर है। और सुनो सुनो सुनो, बीएससी वाले, फिजिक्स के पेपर में आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भूकंप की प्रबलता किससे नापी जाती है? तो रिचर पैमाने पर। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी होती है? तो तलोचन द्वारा। तलोचन मतलब जो नीचे का ऐसे ऊपर ऊपर का जैसे एक परत निकला है, ठीक है, उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को सफ़ेद क्रांति का जनक कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक, श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वी कुरियन। अगला क्वेश्चन, रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। रणथंभौर चीता शरणस्थल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो रण से रा और राजस्थान से रा, ऑप्शन देख के मार दीजिएगा अगर विकल्प याद ना आए तो। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। घनत्व तो पूछा है कि मतलब पर मीटर स्क्वायर में बसने वाली जो जनसंख्या होती है उसे हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो पर मीटर स्क्वायर नहीं, पर मीटर क्यूब में। एक मतलब एक मीटर, समझ गए होंगे ना समझने वाले कि घनत्व किसे कहते हैं?
घनी आबादी जिसे कहते हैं, तो कहाँ है? बिहार में। अगला क्वेश्चन आते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से। ब्रह्मपुत्र नदी का कहाँ से हुआ है उद्गम? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत से। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों, और ये नदी वाला तो मैं बना चुका हूँ एक वीडियो, बिल्कुल खत्म करवा दिया है, कुछ छोड़ा नहीं था। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, याद रखें। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे जोन खड़गपुर, ठीक है, खड़गपुर में गोरखपुर में स्थित है, ठीक है, जो है भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन। दूरी कितनी है? 1.3 किलोमीटर का लंबा रेलवे स्टेशन है। तो इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी इनमें से कौन से है? केटू। केटू मतलब कौन सा है? केटू मतलब K2, ठीक है, याद रखो, गॉडविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन 80वां देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया है? तो लोहा का उत्पादन। अब लोहा का उत्पादन भारत खुद से करने लगा है, तो ये अच्छी बात है। और कोयला खत्म होने लगा है ठीक है, न्यूज़ सुनने में आई हुई कि कोयले खत्म होने लगा है। अरे यार बताओ, इतना बढ़िया बिजली बना रहे थे, कोयले खत्म होने लगा इनका, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या हो जाता है, कुछ जान ही नहीं मिलता। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन 81वां, भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह प्रतीक है? तो रेट, ये है भारतीय रुपये का चिन्ह प्रतीक। अगला क्वेश्चन आते हैं, पूछा है ग्रेसम, थोड़ा जूम कर दीजिए सर, दिख नहीं रहा है, हाँ कर दिया। ग्रेसम नियम से अभिप्राय क्या है? निकट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, यह होता है ग्रेसम नियम। निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचलन से हटा देती है, यह होता है ग्रेसम नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लाया जाता है और राज्यों द्वारा उगाहा, ठीक है, क्या लिखा है? उगाहा या विनियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटीज जो है वो संघ द्वारा लाई जाती है और राज्य द्वारा उगाहा तथा विनियोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन 84वां है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स, ध्यान रखें, फोर्ब्स जो होती है क्या डिसाइड करती है? पहले मैं बता दूं फोर्ब्स क्या होता है। फोर्ब्स एक कंपनी का नाम है, ऐसे आप समझ सकते हैं, संस्था का, जो डिसाइड करते हैं भारत में कौन अमीर है, या विश्व की सूची डिसाइड करती है, जिससे पता चलता है कि कौन कंपनियां सबसे नंबर 1 पे चल रही हैं, ठीक है। जनगणना मतगणना जिसे हम कह सकते हैं। और याद रखिए फोर्ब्स क्या क्या डिसाइड करता है, मान लो सबसे अमीर विश्व का कौन है, ये सारी चीज़ें ये फोर्ब्स डिसाइड करता है। तो कह रहे हैं 2010 की फोर्ब्स 2010 की सूची में 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो 56 है, नहीं थी, कितनी कंपनियां शामिल थी? 56। और इस बार भी 2021 के फोर्ब्स में शामिल कितनी हुई हैं? देखो बहुत सारी कंपनियां शामिल हुई, लेकिन पहले नंबर पर रिलायंस जियो है अंबानी जी का, 52वें नंबर पे है, 62वें नंबर पर ICICI है, ठीक है, और RBI भी बैंक आता है उसमें। तो ये टॉप 100 में जगह बनाई है भारतीय कंपनियों ने फोर्ब्स के अनुसार विश्व में। अगला क्वेश्चन है, तेजड़िया बुल या और मदड़िया यानी बियर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। ये भैया अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, हिलेगा जरूर। BSc वाले थोड़ा फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, और बाकी देखिए आपके पेपर में भी ये अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन आ सकता है, ये जनरल साइंस ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है। 87वां, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ था? औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निफ्टी NIFTY निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो NSE सूचकांक से निफ्टी संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन देश ऐसा है जो स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? आयातक मतलब खरीदार है, वो है भारत, ठीक है। मतलब आयात मतलब है, आयात निर्यात होता नहीं है, खरीदना बेचना, तो आयातक कौन है? भारत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में हार्ड करेंसी का क्या अर्थ होता है? हार्ड करेंसी मतलब वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ठीक है, उसे हम हार्ड करेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 BSc वाले जाने 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ के आ गया, और BA वाले जाने, BA के लिए तो ये पूरा लेक्चर है, जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन BSc वाले बिल्कुल अच्छे से सीखें कि आपका 10 क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, पूरा वीडियो पढ़ के जाना, और छूट गए इसी में से आए, मान लो कि 10 क्वेश्चन आपका इसी में से आया, जितना मैं 1.5-2 घंटे में पढ़ाऊँगा, तो 1 घंटा अगर इंटू 2 पर देखेंगे तो हो जाएगा, और 1 घंटे में 10 क्वेश्चन मतलब 20 नंबर, और छुटा जो तुम्हें बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा, छोड़ के आना नहीं है एक को क्वेश्चन, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, छोड़ना नहीं। 91वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 निम्नलिखित में से किस तिथि को अस्तित्व में आया था? तो 24 अक्टूबर को, याद रखिए। 92वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार बनाओ और रट्टा मारो सब लोग, BA BC वाले। त्रिगवेली नहीं है, ऋग्वेली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ऋग्वेली। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ऋग्वेली। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। WHO का फुल फॉर्म किस में आ सकता है? BSc वालों में।
निम्नलिखित में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां राष्ट्र है? तो दक्षिण सूडान, याद रखिए दक्षिण सूडान 193वां राष्ट्र है। 94 क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून, बान की मून, बान की मून संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं बान की मून, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के महानिदेशक कौन चुने गए थे? तो यूकिया अमानो, यूकिया अमानो, यूकिया अमानो। अगला क्वेश्चन है, 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय, देखो रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा भैया, 2-4 क्वेश्चन। अब BSc वाले हैं तो इनमें से कुछ क्वेश्चन नहीं भी याद होंगे, खाली आप सुन के चले जाएंगे तो विकल्प देख के मार देंगे, ठीक है, लेकिन देख के जाइएगा। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंध निदेशक का कार्यभार किसने संभाला था? तो क्रिस्टीन लगाई ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी UN वुमेन, ठीक है, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई थी। इसकी पहली प्रमुख महिला बनी थी मिशेल बेचलेट। अब ये सब नाम सुने रहेंगे तो पेपर में आएगा तो मान लीजिएगा। अब ये सब क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं, इसमें से जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 2-1 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आने वाले हैं, लेकिन वो 2-1 कोई भी हो सकता है, जो 97 है वही हो सकता है, तो पढ़ना तो सब पड़ेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखिए, कठिन नहीं, कठिन आप BSc वालों को लग रहे होंगे क्योंकि ये थोड़े हार्ड है, लेकिन इतना जानिए कि पेपर इजी नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आएंगे वो आप इसको देखे रहेंगे तो कर ले जाएंगे। 98वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की कुल कितनी संख्या होती है? तो 15 15 15, ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15, याद रखो। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो उपरोक्त ए और बी लिखा है, इसमें नहीं जाते, थोड़ा सा विकल्प इसमें छूट गया है, केवल आंसर लिखा है। खेलकूद आओ, खेलकूद से संबंधित देखते हैं। फरवरी माह 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी के फाइनल में हराकर किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया ने, याद रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आओ, सचिन तेंदुलकर ने जनवरी 2011 में टेस्ट क्रिकेट में 91वां शतक किसके विरुद्ध बनाया था? तो अफ्रीका के विरुद्ध बनाया था, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, समाचार में बहुचर्चित वाडा कोड किससे संबंधित है? खेलों से। BSc वाले BA वाले दोनों इसको स्टार मारे पहले क्वेश्चन को। वाडा किससे संबंधित है? वाडा खेलों से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो कबड्डी से, याद रखो, बैटिंग ब्लॉक कहाँ से संबंधित है? कबड्डी से। अगला क्वेश्चन, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में। अगला क्वेश्चन, कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 स्टार क्वेश्चन, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अर्जुन पूछ सकता है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? खेल से। अगला क्वेश्चन, रोजर फेडरर निम्नलिखित में से किस लिए विख्यात हैं? तो टेनिस के लिए। मैंने बताया था कि रोजर फेडरर टेनिस के लिए विख्यात हैं, 2009 में पहला इन्होंने जीता था खिताब। भारत के किस निशानेबाज को बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक 2008 में प्राप्त हुआ? तो अभिनव बिंद्रा, याद रखिए, निशानेबाजी के लिए अभिनव बिंद्रा, कहीं भी दिखे मार के आना। पंकज अडवाणी कौन से खेल से संबंधित है? तो बिलियर्ड। अगला क्वेश्चन आओ, 111 क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार कौन सा देश प्रदान करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है, ठीक है। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्हें पहला नोबेल प्राइज मिला था? उपराष्ट्रपति, तो सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन आओ, 2010 का मान बुकर पुरस्कार किसे मिला था? मान बुकर पुरस्कार मिला था हार्वर्ड जैकसन ब्रिटेन को। अगला आओ, पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं जॉकिन अरपुथम। अगला क्वेश्चन आओ, निम्नलिखित में से कौन सा, अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, BSc वाले जो हैं वो घबराए नहीं, ये थोड़ा सा हार्ड है, अगर आप चाहें तो अंतिम के 20 मिनट देख लीजिएगा, अंतिम के 20 मिनट में मैं इंपॉर्टेंट डेट वगैरह आपको बताऊंगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी BA वाले तो पूरा देख के जाएँ, BA वाले के पेपर में यही छप के आएगा, ठीक है। पद्मश्री सम्मान 2011 से सम्मानित व्यक्ति हैं जॉकिम अरपुथम। अगला क्वेश्चन 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के रूप में दिया, जब पत्रकारिता के रूप में पुरस्कार किसी को मिलता है तो उस पुरस्कार को क्या कहते हैं? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? 1901 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार बनाओ। नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? 1901 में। किसके द्वारा दिया था? तो USA के द्वारा। आओ, कौन सी भारतीय फिल्म को विशेष ऑस्कर पुरस्कार मिला था, सम्मानित किया गया था? तो पाथेर पंचाली को ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स 2010 कौन चुना गया था? जिमेना नावारेते, मैक्सिको की थी ये। अगला क्वेश्चन, अर्जुन अवार्ड किस खेल से संबंधित है? खेल। अर्जुन अवार्ड खेल में मैंने बोल दिया। अर्जुन अवार्ड किससे संबंधित है? तो खेलों से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित है।
याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। याद रखना, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और पूछे भारत रत्न वाले और प्रथम उपराष्ट्रपति तो भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही लगा के आइएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2010 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो लू जियाबाओ, चीन में। ठीक है, अब ये करंट अफेयर आपके काम का नहीं है, इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, तो मैं फालतू की चीज़ आपको नहीं पढ़ाऊंगा। साइंस, जीके, हिंदी, थोड़ा बहुत क्वेश्चन जीके से इससे आ जाता है। ठीक है, तो ये भी देखिए, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनरल साइंस ये जनरल अवेयरनेस में सब कुछ आता है। ठीक, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ जनरल अवेयरनेस में। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? विद्युत का सर्वोत्तम चालक सिल्वर है, सिल्वर है, सिल्वर है। ठीक है, याद रखिएगा। इन सब में सोडा वाटर में नींबू रस डालते हैं बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि ये क्षार होता है। चलो, क्योंकि इसमें क्षार होता है। अगला क्वेश्चन, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण आयरन का रंग होता है भूरा। याद रखो, जनरल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बी वाले ध्यान रखें, बिल्कुल इसको पढ़ के जाइए, आपके कम से कम 50 क्वेश्चन इससे आएंगे। और बीएससी वाले ध्यान रखें, 10 क्वेश्चन इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आओ, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब इसमें साइंस भी आपका तैयार हो रहा है। ठीक, आओ, क्लास 5 का जीके लेकिन आपके काम आएगा, क्यों? क्योंकि आपके पूछा जाता है। चलो अब आता है बीएससी बीए दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, भारत का राष्ट्र। अगला क्वेश्चन 150वां, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, भारत का राष्ट्रीय फल आम। अगला क्वेश्चन 151, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन 20 नंबर का होता है। बीएससी वाले ध्यान दे, भागना नहीं, बिल्कुल वीडियो के साथ बने रहो यार। 2-3 घंटे दे दोगे, मैं नहीं चाहता कि आपका एक क्वेश्चन भी गलत हो, सिंगल क्वेश्चन पूरा का पूरा करके आओ। और बीए वाले तो ध्यान रखें, बीए में बिल्कुल छपेगा, जो बता रहा हूँ छपेगा। अगला क्वेश्चन, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। अगला क्वेश्चन 154, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश। तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रवींद्रनाथ टैगोर ने। कहाँ से ले गया? गीतांजलि से। कब गाया गया था? 1911 में। कहाँ गाया गया था? कलकत्ता के महाधिवेशन में। आओ, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कहाँ से लिखा है? आनंद मठ से। तो आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। आओ, 158 क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। सर ये भी पूछेंगे, हाँ पूछेंगे। 159 क्वेश्चन, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? खट्टा फल में हमेशा विटामिन सी, सिट्रिक एसिड। 150वां क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था? चीन से। याद रखो, कागज का आविष्कार चीन से माना जाता है। 161 क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति, यानी डिफेंस का जो मालिक होता है वो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा होता है? बैसाखी। अगला क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। और टीवी का आविष्कार जॉन लॉक बेयर्ड ने। ये सारे क्वेश्चन याद रखिए, मैं आपको एडिशनल बताता हूँ। पहला 155 क्वेश्चन, ठीक है, 155 क्वेश्चन है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। आरबीसी का है? रेड ब्लड सेल्स। तो इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूछा है 166 क्वेश्चन, मिट्टी का बर्तन कौन बनाता है? कुम्हार। ठीक है, कुम्हार जी से कहते हैं। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इनको पूछिए। ठीक है, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? ये सारे, अभी ये सारी चीज़ें आपको आती है, मैंने इसमें कुछ छोड़ा नहीं। जनरल साइंस के जितने क्वेश्चन हो सकते थे वो सारे। कोरोना वायरस जी की, किस बैंक ने कोरोना वायरस महामारी के चलते आपातकालीन ऋण सुविधा की शुरुआत की थी? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मैंने क्या कहा था? एसबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरोना वायरस 2019 का पहला केस कहाँ सामने आया? चीन में, वुहान में। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया? 2019 का एनकोविड। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से लिया गया है? तो क्राउन लाइक इसका प्रोजेक्शन होता है, इसका क्राउन लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरह से, इसलिए कोरोना कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन, किसने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने। इसका मुख्यालय जेनेवा। WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया था? कोविड-19। मनुष्य में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण कौन सा होता है? श्वास तंत्र संक्रमण। कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है? तो RNA, अब याद रखो RNA वायरस है, RNA वायरस है। DNA भी ऑप्शन में हो सकता है, तो RNA वायरस, RNA। ठीक है, चलो अगला चलते हैं हम। कोरोना वायरस का पहला मामला जो है भारत के किस राज्य में मिला था? तो केरल में मिला था। अभी भी केरल में केस बरकरार है।
अगला क्वेश्चन है, किस देश में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया? तो भारत ने देखो, कोरोना वायरस के गंभीर मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने फोर्स का गठन किया है। किसका? टास्क फोर्स का। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? श्वसन तंत्र पर। सांस लेने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है इसमें। किस देश में कोरोना वायरस की वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल शुरू किया गया था? अमेरिका में। करंट है, पूछा जा सकता है। अमेरिका में सबसे पहला। किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था? तो WHO ने। किसने? WHO ने। अगला क्वेश्चन, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन हब को लॉन्च किया था? तो व्हाट्सएप ने। अमेरिका की किस कंपनी ने एजुकेशनल कोरोना वायरस वेबसाइट लॉन्च की थी? तो गूगल ने। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 10 दिन में 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल तैयार किया था? चीन ने। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ इसलिए इसको जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। अब आप प्रमुख दिवस से क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है प्रमुख दिवस, जनवरी के माह में प्रमुख दिवस। अब मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट करूँगा, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने आप तैयार कर सकते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं। जो इंपॉर्टेंट होगा वही बताऊँगा, सीधी बात, नो बकवास। आओ देखते हैं जनवरी में कौन सा दिन इंपॉर्टेंट है। जनवरी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार बना लो, जो टिक कर रहा हूँ वही याद कर लो, बस बाकी आपको नहीं पढ़ना। हिंदी दिवस 10 जनवरी BSc वालों में पूछा गया था 2019 में, याद रखो, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कुछ छूटेगा नहीं, इसी में से आएगा। और 10 क्वेश्चन का मतलब बहुत होता है। 1 घंटा आपने दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा। 1 घंटे में आपका 10 क्वेश्चन होगा, मेरा विश्वास मानिए। और सुनिए, ये आपको इतना आगे काम आएगा। आप SSC की तैयारी करिए, जीवन में कुछ भी, और इतना बेसिक नॉलेज है ये, इसको सबको आना चाहिए, ठीक है। चलो, और क्या हो गया? और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। इसके बाद जनवरी का आपको कोई दिवस याद नहीं करना है। यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फरवरी माह के प्रमुख दिवस मैं आपको बताता हूँ। 4 फरवरी याद रखिए, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, बस। और शहीद दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। मार्च के माह के प्रमुख दिवस, इसमें भी आपको जो टिक करूँगा वही, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं अगर इच्छुक हैं तो। देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, इसको याद कर लीजिए। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, पूछा गया था किसमें? BSc में सन 2018 में ये क्वेश्चन, ठीक है, याद रखो। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये 14 मार्च को मनाया जाता है। और कौन सा, और जो इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम के पर्पज से, बाकी इंपॉर्टेंट तो सब है। आर्य समाज की स्थापना दिवस 29 मार्च को, याद रखिए 29 मार्च को। तो जितने टिक लगाए उनको याद करिए, बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद पढ़ सकते हैं, मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। अप्रैल माह का प्रमुख दिवस कौन से? 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, इसकी कोई बात नहीं, ये पूछा नहीं जाएगा। दांडी सत्याग्रह दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रखिए, ठीक, बस। अब विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, याद रखिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस या महिला चिकित्सा दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। इसमें से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जो इंपॉर्टेंट है। चलो इसको छोड़ो, अब अप्रैल वाला कोई नहीं याद करना। मई के माह में कौन से दिवस है? 1 दिवसीय क्वेश्चन BA में और 1 दिवसीय क्वेश्चन BSc माना है, इसलिए करवा रहा हूँ। मई माह में देखो, जो टिक लगाऊंगा वही याद करना है, वही बिल्कुल, और कुछ नहीं याद करना है। राष्ट्रीय एकता दिवस याद कर लीजिए, 13 मई को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस हो गया। उसके बाद देखिए विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को, ये याद कर लीजिए। दोनों के बजाय मई में कौन सा दिवस याद करना है स्क्रीनशॉट लेकर, अगर आपकी इच्छा हो तो पढ़ लीजिए, वरना जो मैंने बताया उसी से आएगा, तो 2 ही याद कर दिया, ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। जून के माह में कौन से दिवस इंपॉर्टेंट मनाए जाते हैं? तो बाल रक्षा दिवस याद रखिए, 1 जून को मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट दिवस की, तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ इसका स्थापना दिवस 23 जून को, तो ये आप याद रखिए, इसको आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जुलाई माह के प्रमुख दिवस इसमें मैं टिक लगाता हूँ आपको। शहीद दिवस याद रखिए 13 जुलाई को, ठीक है। और कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, ये दोनों याद रखिए, 13 और 26, ठीक। बाकी स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं इच्छा हो तो, बाकी आएगा वही जो मैं इसमें बता रहा हूँ। दिवस से पूछेगा तो वही पूछेगा। और देखिए मैं आपको बता दूं इसमें से कि अगस्त के माह में कौन सा दिवस, कोई नहीं याद करिए। अगस्त का कोई याद ही मत करिए, नहीं आएगा। अक्टूबर माह का कोई मत याद करिए यार, कोई नहीं आएगा, बात मानो। अगर आपको ज़्यादा ही पढ़ना है तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं आएगा। अब चलते हैं नवंबर माह में। अच्छा, पृथ्वी दिवस बीच में छूट गया क्या? योगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, याद रखिएगा, पूछा जाता है 22 अप्रैल, ठीक है। 21 जून योगा डे शायद, तो इसको याद रखिएगा, योगा डे पूछा जा सकता है। बाल दिवस 14 नंबर, इसको याद रखिए, 14 नवंबर बाल दिवस। विश्व छात्र दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये याद रखिए। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिए। और राष्ट्रीय संविधान दिवस है ये 26 नवंबर को मनाने वाला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दिवस थे, इनको याद करिए। दिसंबर माह में यूनिसेफ दिवस याद कर सकते हैं आप, और ये याद कर सकते हैं केंद्रीय आरक्षी पुलिस दिवस 28 दिसंबर, और ये यूनिसेफ वाला 11 दिसंबर, इसके बाद कुछ मत याद करिए। अब देखिए, भारत के प्रमुख राज्य के उपनाम। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है? प्रयागराज को। 5 नदियों की भूमि पंजाब, 7 टापुओं का नगर बम्बई, बुनकरों का शहर पानीपत,
और इसमें भी इंपॉर्टेंट मैं आपको करा देता हूँ। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, स्टार लगाओ, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का हॉलीवुड मुंबई, पूर्व का पेरिस जयपुर, ठीक है। तो इतने आप याद कर लीजिए, उसके बाद आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए भैया, 1 घंटे में लगभग उड़ा दिए 300-400-500 क्वेश्चन। इसको पढ़ने के बाद बीए वाले ध्यान रखें, कम से कम 40-50 क्वेश्चन आपका इसमें से आ जाएगा, जितना मैंने डिस्कस किया है। बीएससी वाले तो बिल्कुल इसके बाद ये अगर 2 बार देख पाओ, 1 घंटे का है तो इंटू 2 पर करके देख लो, 2 बार देख लेंगे आप इसको तो अच्छे तरीके से आपको आ जाएगा। उसके बाद 2 बार से ज़्यादा आपको देखना नहीं है इसको, और आपको चले जाना है पेपर में। 10 क्वेश्चन जो आपके पेपर में आएंगे इसी से आएंगे, ठीक है। जो मैंने पढ़ाया और बाहर से आ जाएंगे एक आध क्वेश्चन तो उसको भी कर ले जाएंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताइए। तो बीए वाले बीएससी वाले दोनों लोग जाने, इससे ज़्यादा बीए वालों का जीएस तो भाई बहुत आता है, लेकिन 25 क्वेश्चन में से 20 इसी में से मिलेंगे बीए वालों के लिए। और आपका हिस्ट्री पॉलिटी सिविक्स में से जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से भी आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी भी वीडियो आपको जल्द मिलेगी बीए बीसी वाले, तो इसलिए ध्यान रखें, उस वीडियो को आप देख के जरूर जाइएगा, ताकि मूर्खतापूर्ण गलतियाँ करके आप अपना जीवन ना जीवन क्या अपना भविष्य जो है, ताकि आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ पाएँ, वो ना बर्बाद करिएगा। मेहनत किए हैं आप तो सिलेक्शन आपका हो जाए, बस यही मान्यता है। तो चलिए अब अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। 2 दिन 3 दिन बचा है, खूब ढंग से पढ़ लीजिए और फ्रेश माइंड रखिए अपना, और मस्ती से पढ़ाई कीजिए। इसको बोझ की तरह मत लीजिए, ठीक है। बोझ की तरह कोई लेते हैं काम तो अच्छे से हो नहीं पाता है। तो मस्ती की तरह पढ़ाई करिए, जैसे खेल कूद में मन लगता है वैसे पढ़ाई मन लगे, कि मैं आज 500 क्वेश्चन किया हूँ यार, 500 क्वेश्चन मुझे आ गए यार। इस तरह से पढ़ाई करिए, थोड़ा जोश जगाइए, और पढ़ेंगे लिखेंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको कि पढ़ाई लिखाई ही साथ है। जितना आप नॉलेजफुल होंगे उतना ज़्यादा आपको सीख मिलेगी, उतना ज़्यादा आप जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। भैया पढ़ लिख लोगे, कुछ बन जाओगे तो पैसे रुपए तमाम रहेंगे, बहुत अच्छा पहचान रहेगा, कुछ भी कर पाओगे। देखो एक अच्छे से बात बताओ, अगर मैं पढ़ा नहीं होता, ठीक है, मानो मैं बहुत नहीं पढ़ा हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत जो मैं आपको सिखा रहा हूँ भगवान की कृपा से जो मुझे आता है, अगर मैं उतना भी नहीं पढ़ा होता तो आपकी मदद आज कौन कर रहा होता। यूट्यूब पर सर्च मान लीजिए, अगर कोई एक भी वीडियो बीएससी का ढंग से डाया हो, 10-5 का वीडियो का मतलब नहीं होता 10-5 मिनट का वीडियो बना दें, ठीक है। 2 घंटा चिल्लाना पड़ता है तब जाके 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, सिलेक्शन तब होता है। ये 10-5 मिनट का वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन अच्छे आते हैं। बीएचयू से लेवल इसका, बीएचयू 100 है तो ये 85 मान के जाना, बस उससे कम मत समझना, और हो सकता है लेवल 90 भी रहे, क्योंकि अब पेपर अच्छा आता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है एडमिशन पाना आसान नहीं है, इसकी फ़ीस कम है, यहाँ हॉस्टल की फैसिलिटी है, यहाँ और फैसिलिटी है। यहाँ आपको पूरे राज्य में जहाँ पर कोई ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही थी राज्य यूनिवर्सिटीज़ में, तब हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रेगुलर ऑनलाइन क्लास चल रही थी, अभी भी चलती है, प्रैक्टिकल की क्लास, सभी क्लासेस। जागरूक रहता है यहाँ का सिस्टम, ठीक है। केंद्र होता है यार, और राज्य राज्य होता है, ठीक। अच्छे को नाम नहीं आता है बीएससी में, इतना जान लो। 700-800 सीट रहती हैं, कैसे नाम आ जाएगा। बी वालों को तो फिर भी 3000-4000 रहता है। तो मेहनत करो, ठीक है, और आ जाएगा यार। 900 सीट रहती है लगभग, 900-1000 सीट, तो आराम से यार आ जाएगा। और नहीं आएगा मान के चलो यार, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। देखो अगर आपका नाम इसमें मेन कैंपस में ना आए तो आप सीएमपी ले लीजिएगा, सीएमपी कम नंबर पे मिल जाता है। सीएमपी में क्या फैसिलिटी है, वही फैसिलिटी है, लेकिन अब देखो सीएमपी का लड़का आके मेन कैंपस में क्लास देख सकता है, पहली बात यह है। लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है, दूसरी बात यह है कार्ड वार्ड लेगा आके, ठीक हो जाता है। मैं तुम आना यार, मैं अपना कार्ड दे दूंगा, तुम जाना लाइब्रेरी में सारा दिन बैठे रहना, वैसे भी कौन सी खुल रही है, और खुलेगी तो आना, मैं दे दूंगा कार्ड, मेरा ले जाना, बारी बारी पढ़ लेना, और या किसी दोस्त मित्र से मांग लेना, साथ ही चलना, मैं बिठा दूंगा उसमें, ठीक। परेशान हो, तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। अब सीएमपी की फ़ीस भी 1400 रुपये, देखो 1000 रुपये आपकी साल भर की फ़ीस लेता है यू, क्या लेता है यार। एक बार फीस जमा कर दी उसके बाद, एक गरीब बच्चों का बिल्कुल मसीहा है स्कूल। 1000 फीस देने के बाद पूरा साल आराम से बैठो, 7000 स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। 6000 और घर से मिलता है, जान लो, ठीक है, तुमको उससे स्कूल से। तो इस तरह से, और 1400 फीस है सीएमपी की, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सीएमपी भी ठीक ठाक कॉलेज है, एफिलिएटेड भी मिल जाए तो ठीक है। सीएमपी में भी आपको 160 नंबर प्लस ही चाहिए अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है तो, ठीक है। कट ऑफ इसकी जाती है, अब मान के चलिए इस बार 170 प्लस जनरल की जाएगी, 165 या 60 प्लस ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 165-170 के बीच में। तो इतना मान के आप चलिए, और 170 लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 80-85 क्वेश्चन हुए, जिसमें से 30 क्वेश्चन तो आपके हिंदी के हो गए और जनरल साइंस के, जनरल अवेयरनेस के 30 यही हो गए, तो क्या 50 क्वेश्चन नहीं सर सही करके आओगे। अरे भैया 120 में से 50 क्वेश्चन नहीं मारोगे, बिल्कुल आराम से वीडियो लेक्चर देखो, रिवाइज करो, जाओ पेपर फोड़ फाड़ के आना, ठीक है। और छोटे छोटे भाई बहनों मेरे, ज़रा टेंशन कम लिया करो यार। पहली बात, दिमागी तनाव दूर करो। अब इतने क्वेश्चन करवाया हूँ, इसमें ना ऊब जाना कि इतने क्वेश्चन है, अरे देखते जाओ, 2-3 मिनट, 2-3 बार देखोगे वैसे ही याद हो जाएगा आधा चीज़। अब मुझे कैसे याद है, मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, 2-3 बार पढ़ा था तभी तो याद है, आप भी पढ़ो, याद हो जाएगा। तो चलिए तैयारी करते रहे, 2-3 दिन बचा है, अच्छे से पढ़ते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो जस्ट इसी पे होगा कि किस तरह से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, उसको देखना बिल्कुल ना भूलें। बीए बीएससी वाले कोई भी अगर उस वीडियो को आप देखना मिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ देंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप देखिएगा, मैं बहुत ज़्यादा उसमें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा जिसको आपको फॉलो करना है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं,
तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सबसे ज़रूरी है खाते रहिए, ठीक है, खूब खाओ, 3-4 टाइम खाया करो, ठीक है, चाय पानी पी लिया करो 2-3 टाइम, और मस्ती से पढ़ा करो, एक बार चाय पियो, उठाओ 2-3 घंटा किताब उठा के पढ़ो, और फिर मस्ती से आओ, और फिर किताब रखो, फिर चाय वाय पी लो, कुछ खा पी लो, मम्मी वगैरह बनाओ, कह दो कि मम्मी बना दीजिए, कुछ खा पी लें, फिर पढ़ते हैं, और पढ़ाई ही करो यार, मज़ा आता है पढ़ने लिखने। जिस दिन आप पढ़ेंगे 4-6 घंटा 8 घंटा सुकून मिलेगा, देखिएगा मेरी बात को मान के सुकून मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।